हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 9। तो आज के हमारे स्लाइड में होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम इनको देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी सबस्टेंस को स्टूडेंट्स मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है, बट मैग्नेट का नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैग्नेट का नाम कैसे रखा गया? तो ये मैग्नीशिया, ग्रीस ग्रीस कंट्री में एक मैग्नीशिया नामक रॉक है। मैग्नीशिया मैग्नीशिया रॉक ये मैग्नीशिया रॉक है ग्रीस में, ग्रीस कंट्री में। तो उसी कंट्री के उसी मैग्नीशिया रॉक के नाम, मैग्नीशिया रॉक में जो पत्थर मिलते थे उन पत्थरों में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मिलती थी। वो पत्थर आयरन के नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और वो पत्थर आपस में भी अट्रैक्शन और रिपल्सन करते थे। बिकॉज उस रॉक का नाम था मैग्नीशिया। इसी मैग्नीशिया के नाम पर इस मैटर का या इस पत्थर का नाम रखा गया मैग्नेट। ये स्टूडेंट होता है मैग्नेट। अब मैग्नेट हो गया। मैग्नेट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, इसका कैसे क्या उपयोग किया जाने लगा? तो स्टूडेंट लगभग 600 बीसी बिफोर 600 बीसी में यहाँ पर कोई भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को कहीं नहीं जानते थे कि मैग्नेट में कौन कौन सी खासियत या कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो वहां पर कुछ नाविक लोग या कुछ चरवाहे लोग मैग्नेट को क्या करें, पहले आपस में पास पास रखें तो देखे अट्रैक्ट हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि कोई एक अरेंजमेंट उसको ऐसा अरेंज किया, इस तरह से अरेंज किया कि दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैग्नेट में अगर दो मैग्नेट में पास पास लाया जाए तो कुछ घटनाएं हो सकती हैं इंटरेक्शन की, कभी कभी घटनाएं हो सकती हैं रिपल्सन की। लेकिन अट्रैक्शन अट्रैक्शन का मिलेगा तब जब दोनों अपोजिट पोल होंगे, और जब दोनों सेम पोल होंगे तो वो होगा रिपल्सन। तो द रियल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेट इज रिपल्सन। मैग्नेट की ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिपल्सन होती है, नॉट अट्रैक्शन। रिपल्सन बिटवीन सेम पोल, रिपल्सन बिटवीन सेम पोल, दैट इज द ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। और मैग्नेट को अगर हम इनको किसी भी धागे से, स्ट्रिंग से, ग्रेविटेशनल सेंटर से इनको सस्पेंड करें फ्रीली, तो इसमें रिजल्ट मिलता है मैग्नेट का एक पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ और दूसरा पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाके रेस्ट होता है। ये मैग्नेट की एक खासियत है या प्रॉपर्टी है। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये भी है कि मैग्नेट के सेम पोल, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट और ले आ रहे हैं और ये एस है तो ये इसका भी एस है और ये एन होगा, तो बिटवीन सेम पोल देयर विल बी रिपल्सन। तो स्टूडेंट्स ये है पूरा हमारा मैग्नेट। मैग्नेट का स्टार्ट कहाँ से हुआ। अब आगे देखते हैं मैग्नेट में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे अगर मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल एक होता है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली मैग्नेटोस्टैटिक में भी होता है मैग्नेटिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि देयर आर टू चार्जेस, देयर आर टू अपोजिट चार्जेस आर एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक डाइपोल होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल भी एक ऐसी डिवाइस होगी जिसमें टू अपोजिट पोल्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो इनका जो नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल को यहां कंसीडर करेंगे प्लस एम, यहां पर एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। साउथ पोल को यहां कंसीडर करेंगे माइनस एम। जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वैसे यहां पर भी प्लस एम और माइनस एम। ये होगा हमारा पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव, ये होगा पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव। और इनका जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी, हम मानेंगे इनका ज्योमेट्रिकल लेंथ या एक्चुअल लेंथ को एल मानते हैं। और इनका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये एकदम एंड पर नहीं होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एंड से, इनके पोल से थोड़ा इन साइड में अंदर में होते हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। ये 2L जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। तो यहाँ इफेक्टिव लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में एक रिलेशन भी होता है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट 2L या इफेक्टिव लेंथ है 2L is equals to 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो स्टूडेंट ये इनका होता है इफेक्टिव लेंथ। और अगर हम किसी, ये बार मैग्नेट हमारा है, बार मैग्नेट, और अगर हम किसी सर्कुलर मैग्नेट को यहां पर लेते हैं, सपोज दैट एक सर्कुलर मैग्नेट है ये, इनके भी दो एंड होंगे, दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये इनका सेंटर होगा, सपोज दैट ये इनका पूरा रेडियस होगा इतना r। तब यहाँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये होगा इफेक्टिव लेंथ 2L, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। तो इनका इफेक्टिव लेंथ 2r हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ हो जाएगा पाई r हो जाएगा। और अब इसके बाद हमारा आता है पोल स्ट्रेंथ। स्टूडेंट, इसमें पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। तो किसी भी बार मैग्नेट के पोल्स में एक टेंडेंसी होती है अट्रैक्शन की, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की। उसी को ही, उसी स्मॉलेस्ट पॉइंट को हम, उसी स्मॉलेस्ट पॉइंट या कहें या स्पेस कहें, हम उसी को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट के बोथ पोल्स में मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होता है, और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर। तो अब पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर दो होगा, नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ मानेंगे वो प्लस एम, और साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ मानेंगे वो मानेंगे माइनस एम। ये इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो वेक्टर m, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर m इज इक्वल टू m इज टू 2 टाइम्स ऑफ l। ये इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा किसी बार मैग्नेट का। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर m ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ। तो वेक्टर m की डायरेक्शन जो होगी बार मैग्नेट में वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p बराबर होता है q इज टू 2l, ये होता है। और यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p की डायरेक्शन होती है माइनस q2 प्लस q चार्ज की तरफ में। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल में या बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ होगी, वेक्टर m की डायरेक्शन, ये होगी वेक्टर m।
तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। हाँ, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मतलब यही है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बाय अ मैग्नेट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब किसी भी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट किसी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आयरन के, नेल्स को, कोबाल्ट को, निकेल को अट्रैक्ट करता है, इसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। हालांकि मैग्नेटिज्म के बिहाफ पर सबस्टेंस को क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट में, उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। अब इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हाँ, डाइपोल मोमेंट इनका हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रखते हैं, प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है, टार्क अप्लाइड होता है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उनको हम डायरेक्ट करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट या रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अब इसमें ये है, अगर हमारे पास 2 बार मैग्नेट है और दोनों थीटा डिग्री एंगल पर अरेंज है, तो उनका हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट एक बार मैग्नेट ये N2S और दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पर थीटा डिग्री पर इससे अरेंज है, इस तरह से ये N पोल होगा, S पोल होगा, ये होगा इनका वेक्टर M1। सपोज दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट दैट इज वेक्टर M1, और इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ये होगा दैट इज वेक्टर M2। इनके बीच का जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो एंगल थीटा। और अगर हम इनके मैग्नेटिक एक्सिस को या डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इनको रिवर्स डायरेक्शन में इनको मिलाएं, आगे बढ़ाएं, तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग करेंगे और ये एंगल भी थीटा एंगल सबटेंड करेगा। अब देखिए वेक्टर M1 एंड वेक्टर M2 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें इनका निकालना रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अप्लाइड कर देंगे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, ठीक है, बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो हम इसे मानेंगे वेक्टर M दैट इज M नेट, resultant magnetic dipole moment of the 2 bar magnet that is arranged at a theta degree angle। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इनको हम अब कौन से फॉर्मूले से करेंगे, इनको अब हम पैरेललोग्राम वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा है। तो इनका रिजल्टेंट आएगा m स्क्वायर या m इज इक्वल टू रूट ऑफ ये इतना रिजल्ट बनेगा, m इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos ऑफ थीटा। ये इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा दोनों बार मैग्नेट का। तो इसी फॉर्मूले से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं, अब सपोज दैट हम बार मैग्नेट को डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट में, ये N और S है। अब अगर हम बार मैग्नेट को इनको इस तरह से इक्वेटोरियल एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तब यहाँ से हमारे पास 2 बार मैग्नेट बन जाएंगे। एक मैग्नेट ये बनेगा और एक ये बनेगा, आधा आधा। तो इनका ये पोल जो नॉर्थ था ठीक है, बट इनका अपोजिट ये पोल साउथ तुरंत बन जाएगा, इटसेल्फ है। इनका ये पोल साउथ पोल था, तो नेक्स्ट पोल जो बनेगा वो इनका अपोजिट नॉर्थ पोल बन जाएगा। स्टूडेंट मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी और भी है, मैग्नेट को हम कितना भी ब्रेक क्यों ना करें, लार्ज नंबर में ब्रेक करें, एटॉमिक लेवल पर क्यों ब्रेक कर दें, बट हम इसके पोल्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मीन्स मैग्नेट के पोल को डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एक गास का लॉ भी आता है, जैसे आपने गास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, वैसे यहाँ एक आएगा गास लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। इसमें क्या कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी यही कहता है कि मैग्नेट के दोनों पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड का ही प्रयोग क्यों ना किया जाए। बट इनको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा देखिए। तो इनका जो पोल स्ट्रेंथ होगा ये प्लस m होगा, इसका माइनस m होगा, ठीक है।
और इसका लेंथ सपोज दैट 2l था। ये जब इनको बीच से डिवाइड किया गया इस तरह से, इनका लेंथ हाफ l हो जाएगा, इनका लेंथ l हो जाएगा। अब इन दोनों में से किसी एक का डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालें m इज इक्वल टू, तो ये इनका जो पोल स्ट्रेंथ था प्लस m, ये वही रहेगा, ये माइनस m वही रहेगा पोल स्ट्रेंथ, इनकी लेंथ में केवल चेंजिंग होगी। तो m/l ये इनका आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारा ओरिजिनल मैग्नेट था, इनका हाफ हो जाएगा, इनको m डैश लिख दें, ठीक है। तो इस वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू m/2l होता है। ये अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए रिजल्ट मिलेगा m डैश इज इक्वल टू m/2, ये हाफ हो गया। इसी तरह से अगर हम मैग्नेट को इस तरह से डिवाइड करें, इनके एक्सिस के अलोंग में, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से इनको हम इस एक्सिस के अलोंग में डिवाइड करें, प्लस m और माइनस m, ये लेंथ इनकी हो जाएगी 2l। तब इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, देखिए तब यहाँ पर स्टूडेंट दो बार मैग्नेट बनेंगे, ये थोड़ा पतले हो जाएंगे क्योंकि इनको एक्सिस से काटा गया है। ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, डिवाइड कर रही है। तो इनका ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ भी हो जाएगा, ये साउथ था, ये भी साउथ रहेगा। इनका प्लस m था तो ये m/2 बन जाएगा, इनका प्लस m/2 बन जाएगा, माइनस m/2 पोल स्ट्रेंथ, इनका पोल स्ट्रेंथ माइनस m/2, और लेंथ हो जाएगी 2l वही रहेगी। तब इन दोनों में से किसी एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू m/2 पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज m/l। तो स्टूडेंट ये भी m डैश इज इक्वल टू m/2 के ही इक्वल आएगा, ये भी वही रिजल्टेंट आएगा। तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। हाँ, इनकी डायरेक्शन याद करना है, इनका डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और इनका जो एक्सिस होता है ज्योमेट्रिकल एक्सिस उसी के पैरेलल में होता है, अलोंग में होता है। तो इस तरह से हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी थी उसका 3 केस बना था, एक्सियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन और एट ए जनरल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ भी सेम होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था और हमारा बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो यहाँ पर होगा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ये अब बार मैग्नेट का वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के 3 केस होंगे। पहला केस होगा इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन। अब स्टूडेंट देखिए हम इनको जैसे मैग्नेटिक डाइपोल है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। जैसे अगर हम इस राइट साइड में लिख रहे हैं इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन में यहाँ पर B इज इक्वल टू कितना आएगा, ये B वाला होगा। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन यहाँ पर B इज इक्वल टू कितना आएगा, C होगा एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट। ये यहाँ पर B इज इक्वल टू कितना होगा, बार मैग्नेट का। तो स्टूडेंट जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ट्रेन आ गई। तो स्टूडेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन पे इनकी फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये फॉर्मूला बनता है। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट में की वजह से इन एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0/4 पाई 2m/r³, ये फॉर्मूला बनेगा सेम उसी के जैसा।
हाँ, यहाँ पर ये 1/4πε0 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, यहाँ पर μ0/4π मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर P की जगह पर हमारा रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब इसी तरह से इक्वाटोरियल पोजीशन में इनकी वैल्यू होती है A इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। ये होता है इक्वाटोरियल पोजीशन में। तो इक्वाटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी μ0/4π और m/r³, इसी के जैसा बनेगा। जनरल पॉइंट एट जनरल पॉइंट A इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/r³ और स्क्वायर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये एट ए जनरल पॉइंट पे फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली यहाँ भी बनेगा B इज इक्वल टू μ0/4π m/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इस तरह से कंपैरिजन करके हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एट अ जनरल पॉइंट। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल आर बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड अ जनरल पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेट है ये इनका सपोज दैट नॉर्थ, ये साउथ, और दूसरा बार मैग्नेट यहां बना रहे हैं थीटा डिग्री पर है। ये इनका साउथ है, ये इनका नॉर्थ पोल है। ये दो बार मैग्नेट है जो कि थीटा डिग्री पर ये अरेंज है, थीटा डिग्री पर इस तरह से लोकेटेड है। और अगर हम इनका मैग्नेटिक एक्सिस फाइंड करें या इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखें तो इनका होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इनका होगा सपोज दैट वेक्टर m1 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जो हमारा दूसरा मैग्नेट है इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर m2, ये होगा वेक्टर m2। अब इनके अगर मैग्नेटिक एक्सिस को हम मिला दें तो वो एंगल भी थीटा एंगल सबटेंड करेगा एट ए पॉइंट O पर। अब हमें इन दोनों डाइपोल का हमें नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर m1 एंड वेक्टर m2 जो है बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तब इनको हम पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका मानेंगे रिजल्टेंट वेक्टर m, ये है रिजल्टेंट वेक्टर m। तो रिजल्टेंट वेक्टर m अब हम इसको पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इनका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर m m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 ऑफ m2 एंड कॉस ऑफ थीटा। दैट इज ये रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कॉस ऑफ थीटा। ये इनका रिजल्ट है। ये अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट विच आर लोकेटेड एट थीटा डिग्री एंगल। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो बार मैग्नेट थीटा डिग्री पर रखे गए हैं, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट यही फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू आ सकती है, वेरी करेगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दिया जाए दैट मींस दोनों पैरेलल हो जाएं, या फिर थीटा की वैल्यू 90 कर दिया जाए, तो यहाँ पर हम केस लगा सकते हैं। तो केस के द्वारा हम नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड कर लेंगे। तो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर m का डाइपोल मोमेंट का, तो हम डायरेक्शन भी उसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो इनका अगर मान लें सपोज दैट ये वेक्टर m हॉरिजॉन्टल वाले मैग्नेट से अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल ये, तब इनका डायरेक्शन क्या होगा? तब यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू होगा इनका डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 कॉस ऑफ थीटा।
ये इनका डायरेक्शन बनेगा। ये भी हम आप निकाल सकते हैं उनसे पैरेललोग्राम वाले मेथड से, जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं पैरेललोग्राम मेथड से, तो वहां से हम इनका सॉल्व कर सकते हैं। इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा और इनका डायरेक्शन बन जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं बार मैग्नेट के और सारे केसेस को। तो स्टूडेंट मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट को लेकर के नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है ये भी उसी के सिमेट्रिकल एकदम सेम है। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं वो तीन केस होता है। एक्सियल पॉइंट होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है और एट ए जनरल पॉइंट होता है। वैसे यहाँ पर भी होगा, सेम फार्मूला बनेगा, बट वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी का टर्म आया था, यहाँ पर उसके जगह पर आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम का टर्म आएगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम डेरिवेशन इनका भी है, सेम फार्मूला भी इनका है। देखते हैं पहला केस इनका होगा एट अ पॉइंट ऑन इट एक्सिस, मतलब एक्सियल पॉइंट पर। तो हम एक बार मैग्नेट यहां बनाते हैं, सपोज दैट ये एक बार मैग्नेट है, ये इनका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इनके जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स इनको सपोज दैट करेंगे 2l यहां पर मानेंगे। ये इनका सेंट्रल पॉइंट O होगा, सपोज दैट सेंट्रल पॉइंट O, ये इनका एक्सिस होगा मैग्नेट का, बार मैग्नेट का एक्सिस होगा। और बार मैग्नेट का जो S पोल होता है, इसके पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m माइनस m मानते हैं, माइनस m का मानते हैं, और नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसे हम प्लस m सपोज करते हैं। ये हो गया। अब सपोज दैट इनके एक्सिस पर कोई पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ P लाई कर रहा है, इस पॉइंट P पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पॉइंट P पर नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ ओरिजिन करेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से पॉइंट P पर हम सपोज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V1 होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल की जो हमारा पोल स्ट्रेंथ है, इनकी वजह से पॉइंट P पर अगर हम फाइंड करें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो टूवर्ड द नॉर्थ पोल वो आएगा, इनकी डायरेक्शन होगी। इनको सपोज दैट वेक्टर V2 हम मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब पॉइंट O से इनका पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी, इसको कंसीडर करेंगे स्मॉल r डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये हमारा पूरा रे डायग्राम हो गया इनका। अब हमें यहाँ पर पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, किसकी वजह से, ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पर लिखेंगे B1 इज इक्वल टू, B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट ड्यू टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ प्लस m। तो यहाँ पर होगा वेक्टर B1 इज इक्वल टू, वेक्टर B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। हाँ, यहाँ पर जो कांस्टेंट का टर्म आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में आया था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये मैग्नेटोस्टैटिक पूरा है, तो यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक का कांस्टेंट का आएगा, देखो जिसको हम म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखेंगे, यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 2। अब यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ लिखेंगे स्मॉल m, स्मॉल m, ठीक है। और ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इनका हो गया m। अब इनके बीच का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट P से लेकर के पॉइंट O तक का डिस्टेंस जो होगा m अपान में कितना डिस्टेंस होगा, P से लेकर के n तक का r माइनस l यहाँ हो जाएगा, r माइनस l टू द होल स्क्वायर। ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल से दूर की तरफ जाएगा, ये वेक्टर V1 होगा। इसी तरह से हम वेक्टर V2 फाइंड कर लेते हैं कि पॉइंट P पर वेक्टर V2 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ आएगा वेक्टर V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपान में, ये हो जाएगा r प्लस l टू द होल स्क्वायर। इनका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्थ पोल, टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा, इस तरफ में, इन साइड में। अब हमें यहाँ पर नेट निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर B1 एंड B2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन है। अब हमें इनका नेट निकालना है, ठीक है।
तो इनका नेट निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इनके मैग्नीट्यूड को रख दे रहे हैं वेक्टर बी नेट इज इक्वल टू, ये कर सकते हैं b2 b1 माइनस b2 b1 माइनस b2, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया जाता है सेम वही कॉन्सेप्ट इनका भी लगाएंगे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपान में r माइनस एल टू द होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपान r प्लस एल टू द होल स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट बाई 4 पाई m। तो स्टूडेंट यहाँ पर बी नेट इज इक्वल टू हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन करेंगे और m भी कॉमन होगा, आएगा 1 बाई r माइनस एल टू द होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई r प्लस एल टू द होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा 2m नहीं सिंप्लीफाई कर ही दें तो इक्वल टू, अब इन दोनों को हम एलसीएम कर लेंगे, r माइनस एल टू द स्क्वायर इस टू r प्लस एल टू द स्क्वायर और यहाँ ऊपर होगा r प्लस एल टू द स्क्वायर और माइनस r माइनस एल टू द होल स्क्वायर। तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 4m इस टू आएगा 4r अपान और ये आएगा अपान में r माइनस एल का स्क्वायर इस टू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इनका रिजल्ट बनेगा इतना। अब स्टूडेंट यहां पर हम एक केस मानेंगे कि ऐसा है कि अगर इफ, यहां लिख सकते हैं इफ l लेस देन r या f लेस देन l वेरी वेरी लेस देन r, then we can write it that is l square approximately neglected। तब ये टर्म नेग्लेक्टेड हो जाता है। अगर l की वैल्यू r से कम है या r की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है तो l स्क्वायर की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ l स्क्वायर के टर्म को हम रिमूव कर देंगे, तब हमारा यहाँ b नेट इज इक्वल टू मिलेगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं b नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और m इज टू 4rl। यहां से एल स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो आएगा r टू द पावर 4, तो एक आर यहां से कैंसिल कर देंगे और यहां पर लिख सकते हैं इनको म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ 2m, या लिख सकते अरेंज कर सकते हैं स्मॉल m इज टू 2l, इनको अरेंज किया गया है, ये होगा r क्यूब, ये होगा b नेट। अब m इज टू 2l की वैल्यू होती है कितना, कैपिटल M, जिसके हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं बार मैग्नेट का। तो ये है रिजल्ट इनका आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई या 2m बाई r क्यूब, यही होगा b नेट की वैल्यू। अब स्टूडेंट ये आंसर, ये रिजल्ट इनका सेम वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, ये सेम वही है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू एक्सियल पॉइंट में, तो रिजल्ट आता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपान में r क्यूब, ये आता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर इन मैग्नेटोस्टैटिक में देखिए स्टूडेंट सेम रिजल्ट वही आया है, बस जहां यहाँ पर पी आया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वहां पर इसके जगह पर m आया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और कांस्टेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूज किया जाता है, यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट का यूज किया जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब इसके बाद अगला इनका केस होता है एट इक्वाटोरियल पॉइंट। अब इक्वाटोरियल पॉइंट का भी सेम इसी के जैसा होता है जैसा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए इक्वाटोरियल कंडीशन में क्या होता है, रेज करना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट इनको देखते हैं, इनको हम कंपेयर करके समझा दे रहे हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां पर होता है हमारा इक्वेटोरियल कंडीशन में ई नेट इज इक्वल टू रिजल्ट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब आता है, ये रिजल्ट आता है। तो इन मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक डायपोल की वजह से जो एम नेट आएगा फॉर बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के लिए जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर एम नेट इज इक्वल टू या एम नेट इज इक्वल टू आएगा, तो सेम इसी के जैसा आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर पी का यूज किया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, ये सेम टर्म वही रहेगा। ये है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में। अब एक केस और होता है एट जनरल पॉइंट सी, एट जनरल पॉइंट जनरल पॉइंट का मतलब होता है एट थीटा डिग्री एंगल फ्रॉम द डाइपोल। तो स्टूडेंट जो हमारा ये आया था माइनस क्यू प्लस क्यू, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेंथ 2l है, लेंथ इसकी 2l है, यहाँ पर इनका ओरिजिन सेंटर ओ मानते हैं। यहां से अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट पी यहाँ कंसीडर करते हैं एट ए पार्टिकुलर एंगल थीटा पर, तो इसे कहेंगे एक्सटर्नल जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई नेट इज इक्वल टू, इनका रिजल्ट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब इज टू 1 + 3 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आता है। तो सिमिलरली हम इसी से कंपेयर करके लिख सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक में भी आएगा एम नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और वेक्टर एम अपान आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, सेम रिजल्ट यहाँ भी वही आएगा, बस वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी का यूज किया गया है, यहां पर यूज करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम की वैल्यू का। तो ये एट जनरल पॉइंट हो गया स्टूडेंट। अब हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, अब लगभग इनका सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है